नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। CU सेट के पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट का हम कवर कर रहे हैं। उसके लिए हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। दूसरा लेक्चर में फाइल हैंडलिंग इन पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। और चूँकि लेक्चर काफ़ी बड़ा है, एक चैप्टर बड़ा है, तो इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 एंड नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इसके बाद। सो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी हम कंटेंट और वीडियोस अपलोड करें किसी भी सब्जेक्ट की रिगार्डिंग CU सेट, CUET टेस्ट प्रिपरेशन से लेके, जैसे कि हम कंप्यूटर साइंस का वीडियो लेक्चर चला रहे हैं। करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ भी हमारे चैनल पे चल रही है। और हम जल्दी ही अदर सब्जेक्ट्स की जैसे इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड टेस्ट सीरीज़ भी सभी पार्ट की CUET टेस्ट के लिए लेके आने वाले हैं। और तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो हम अब फाइल हैंडलिंग पाइथन में कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और हम जो है कि जो भी सिलेबस दिया गया है CUET का, कंप्यूटर साइंस का CUET एग्ज़ाम के लिए, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम फाइल हैंडलिंग पाइथन में। ओके। सो हम आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जाने माने कंप्यूटर साइंस के फील्ड में रॉबिन मिलर नाम के हुए हैं, जो ये कहते हैं कि देयर आर अ मेनी वे ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम्स, पीपल ऑफ्टन रिलाई टू मच on one way, which is called debugging, and consists of running a partly understood program to see if it does what you expected. Another way, which ML advocate, is to install some means of understanding in very प्रोग्राम्स themselves। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो प्रोग्राम है वो एक ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरीका है करने का, उनके कई तरीके हैं करने के। सो हम उनको एक एक तरीका ये कि डिबगिंग कहते हैं, या कुछ लोग प्रोग्राम को रन कराते हैं, वो पार्टली अंडरस्टूड करते हैं प्रोग्राम को। और फिर ML के बारे में बात करते हैं। सो आज के जो फाइल हैंडलिंग का चैप्टर है, सो हम उसमें पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, टाइप ऑफ फाइल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, टेक्स्ट फाइल, राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल, यहाँ तक देखेंगे। रीडिंग रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, यहाँ तक हम आज हम यहाँ पे रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल तक पढ़ेंगे, ठीक है। रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल तक पढ़ेंगे। ओके। सो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइल। इन फाइल होती क्या है एक्चुअली में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम पाइथन में जो भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको सेव करते हैं। जो सेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी पे ही सेव करते हैं, एंड फिर उनको रन कराते हैं। तो बहुत से जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस की वेरियस डिमांड्स हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की हो या कोई इन्वेंट्रीज हो, सेल्स हो, तो और वही वाई organization doing such things, because they don't want uh, repetitive task to storing data, one data in multiple times. So they do very refined way to store data on secondary devices. So ये हम इसके लिए क्या है कि usually organization would want to permanently store information about employee, inventory, sales, to avoid repetitive task of entering the same data. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता कि बार बार एक ही डेटा को हम स्टोर करें। तो दे आर स्टोर they permanently on secondary storage device for reusability. And when organization want to refine their data, or whatever the data, like employee data or inventory data or sales data, anything about the data, they store it on permanent secondary memory. And when it required to used by organization in any way, they just open the file and use that data. So we store Python program written in script mode with a .py एक्सटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। .py जो जो एक्सटेंशन है, जो .py एक्सटेंशन आप देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाइथन के प्रोग्राम को
ऑब्जेक्टिव में डाल देगा कि पाइथन प्रोग्राम हाउ हाउ वी कैन सेव पाइथन प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड। तो डॉट पी वाई एक्सटेंशन होता है, जैसे कि पीडीएफ की फाइल है तो डॉट पीडीएफ होता है, या और डॉक्स फाइल है, डॉक फाइल है तो डॉक्स होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसी तरह से एच टी एम एल की फाइल है तो डॉट एच टी एम एल या डॉट एच टी एम होता है। दैट्स वे द पाइथन program in script mode saved by .py extension. And it is very important to note that, because it can be asked in a way that which extension used to save python program .py .p .pz .pa. So there might be a possibility of asking a question on extension. Okay, so it can ask any extension. Okay, so each program is stored on secondary device is like a file. Yes, जो भी programs है ना, जो स्टोर होते हैं सेकेंडरी डिवाइसेस पे, वो बेसिकली एक फाइल ही होते हैं। जैसे कि आप कोई नोट्स बनाते हो या वर्ड फाइल में या पीडीएफ में ही उसको जो स्टोर किए होते हैं, तो पीडीएफ का डॉट पीडीएफ से शुरू सेव हो या डॉक कब सेव होगा या एचटीएमएल, ये क्या है, एक फाइल है। इनको फाइल कहते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी पे सेव रहे। और जो भी सेकेंडरी मेमोरी पे फाइल सेव होती है, जो डेटा सेव हो रहा है ना आपका डॉक में या पीडीएफ में, उसको फाइल कहते हैं। Likewise, the data entered and the output can be stored permanently into file. तो उसी तरह से जैसे कि हमने जब फाइल को सेव किया तो उस फाइल पे हम वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि फाइल्स को प्रोग्राम के थ्रू उसमें और डेटा डाल सकते हैं। एंड वी कैन आल्सो डिलीट डेटा फ्रॉम यूजिंग पाइथन प्रोग्राम्स। वी कैन सेव फाइल दैट की ओनली वी कैन रीड दैट फाइल, वी कैन नॉट एडिट। यानी कि हम केवल फाइल को केवल एडिट कर सकें, हम रीड नहीं कर सकें, या केवल रीड कर सकें, एडिट नहीं कर सकें, या दोनों कर सकें। या हम ऐसा प्रोग्राम लिखें जो फाइल के लास्ट में डेटा को ऐड करता हो, अपेंड करता हो। ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग वी कैन डू ऑन फाइल with Python programs. ठीक है, so what is the file? File is a named location on a secondary storage media where data are permanently stored for later access. Simply, we can say that a file is a location on secondary media where data permanently stored for later use. Okay, when we want to open our some class notes in a PDF file of lecture 1, then you can just uh, go where you saved that uh, file or pdf and just click, double click and open it. This is a basically a file. Okay, basic concept is a file कि आप जब डेट कोई भी फाइल को या पीडीएफ को स्टोर किए हुए वो एक फाइल है और कुछ नहीं है, और आप जब भी चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फाइल कितनी तरह की होती हैं, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल? Basically, two types of file, एक तरह से we can say, one in the binary form and another is text file. Computer store, we can know that how data is stored in computer, 0 and 1, and this is called binary form. Whatever you see written in text on in PDF or any file or any HTML pages, it is basically a conversion from uh, bit to text. Okay, we can use basically these are conversion made possible by ASCII ASCII value. Okay, so computer are store every file as a collection of 0 and 1. It means binary form. Therefore every file is basically just a series of bytes stored one after another. Right, when we can say this text in the file, it means we should understand that the file is stored in computer in the form of binary form or 0 and 1. And 0 and 1 when combined it created byte. And so the data stored in file in computer is the collection of bytes in one after another. Okay, and there are mainly two types of data files, text files and binary files. ठीक है, these are the text files and binary files. So okay, got it. Text files and binary files, there are mainly two types data files. Text file, what is text files?
consist of human readable character, consist of human readable character, okay, and can be opened by any text editor. टेक्स्ट एडिटर मतलब जैसे यू सपोज दैट पीडीएफ हो गया और डॉक हो गया, दीज आर द या नोटपैड, you can say notepad, and the text editor is notepad. We can edit the text files with the help of notepad, and even doc file, doc, word, and pdf. So mm, basically text file, we also know that is a human readable form, but binary we can just in binary files we only 0 and 1 shown to us, okay. So we can just read 0 and 1, 0 and 1 in binary file, and we cannot a common person could not understand what it means, and only a computer programming language, yeah, a person or a student who learn computer science or computer engineering or IT can understand what is in it binary files, okay. A file consists of human readable character, is called basically a text file. On the other hand, binary file are made up of non-human readable character and symbols which require a specific program to access its content, right. जस्ट बेसिकली जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो केवल 0 and 1 के फॉर्म में होती हैं, सो हमको उसको रीड करने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम चाहिए। अदरवाइज कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो या कोई ऐसा इंजीनियर होगा जो कंप्यूटर साइंस या आईटी बैकग्राउंड रखता होगा या बेसिक जो बाइनरी को का मतलब समझता होगा वो रीड कर पाए, और कॉमन मैन तो नहीं रीड कर पाएगा। वो जो कि केवल लैंग्वेजेस जानता है, हिंदी, इंग्लिश, ये सब लैंग्वेजेस, कंप्यूटर्स की लैंग्वेज अगर नहीं जानता है तो रीड नहीं कर पाएगा। उसके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जो उन बाइनरी फाइल्स को टेक्स्ट फाइल्स में कन्वर्ट करके एक कॉमन पर्सन के फ्रंट पे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। अब है कि बेसिकली टेक्स्ट फाइल कंटेन ओनली द ASCII ASCII value equivalent to the content of the file, where a docs file contain many additional information like the author name, page name, setting, font type, size, date and creation and modification। वही बोल रहा है कि जो टेक्स्ट फाइल होती है ना वो अस्काई वैल्यू होती है, और अस्काई वैल्यू हर बाइनरी का एक अस्काई वैल्यू होता है। जैसे ए है तो उसकी कुछ अस्काई वैल्यू होगी, ए कैसे लिखा जाएगा मान, और वो उस जो अस्काई वैल्यू को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इट मीन्स कि बाइनरी टू अस्काई, अस्काई टू टेक्स्ट। दिस इज द बेसिक overall structure going when we see the page in front of us and behind our display, behind the scene you can say, कि हमारे सामने जो दिख रहा है वो तो टेक्स्ट है, उसके पीछे कन्वर्जन हो रहा है अस्काई वैल्यू टू बाइनरी, एक तरह से समझ लीजिए। और इन सब के लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल क्या है? अ टेक्स्ट फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अदर स्पेशल सिंबल। आपको तो पता ही होगा कि टेक्स्ट फाइल किसको कहते हैं। जैसे कि ये एक टेक्स्ट फाइल है जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। और फाइल विद एक्सटेंशन लाइक डॉट टी एक्स टी, डॉट पी वाई, डॉट सी एस वी, etc आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट फाइल। अब ये पूछ सकता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फाइल का पीडीएफ का एक्सटेंशन क्या होता है, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या है, CSV फाइल्स क्या है। तो ये जो है एक आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं। when we open a text file using a text editor, जैसे नोटपैड मैंने बताया, we see several line of text, हम जैसे कि ये है, however the file content are not stored in such way internally, rather they are stored in sequence of byte consist of 0 and 1। जैसे कि ये फाइल है, ये हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, और हम इसको आसानी से पढ़ पा रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन अब ये कंप्यूटर कैसे स्टोर कर रहा है, इसको 0 and 1 के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। तो जो 0 and 1 फॉर्म में इस फाइल का एक फाइल बनी है वो बाइनरी फाइल है, और ये टेक्स्ट फाइल है उस बाइनरी फाइल की, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब अगला है कि जो अस्काई वैल्यू है ASCII, मैं आपसे एक बार कहूँगा कि ये ASCII का फुल फॉर्म देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है। ये भी पूछ सकता है कि ए से लेके जेड तक, या वो 1 से लेके जो 10 तक, 9 तक या 100 तक की जो अस्काईज वैल्यू होती हैं उसके बारे में भी पूछ सकता है।
तो आपको उसको भी देखना चाहिए एक बार। यूनिकोड आर एनी अदर इनकोडिंग स्कीम, यूनिकोड क्या है, एक स्कीम होती है इनकोड करने की, अस्काई वैल्यू से टेक्स्ट में, टेक्स्ट से बाइनरी में, ये सब के लिए हम इन किसके थ्रू, अस्काई ASCII के थ्रू, ये एक तरह से स्टैंडर्ड हो गया यूनिकोड का, और यूनिकोड कोड के थ्रू हम इनकोड डिकोड करेंगे उस स्कीम को। और अदर इनकोड, यूनिकोड के अलावा अदर भी इनकोडिंग स्कीम होती हैं। द वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड एज अ बाइट, जैसे कि ए है, या जैसे कि हमने लिख दिया कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का हम जो भी है इस बाइनरी में कन्वर्जन होता है, तो वो एक बाइट के थ्रू भी हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में, ठीक है। जो भी बाइनरी फाइल बनी होगी वो बाइट के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा एग्जाम्पल। सो द ओपनिंग, while opening a text file, the text editor translates each ASCII value and show us the equivalent character that is readable by the human being। जैसा मैंने पहले बताया कि जो भी बाइनरी है, जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमको ऐसे दिख रहा है कि एग्जाम्पल है EXAMPLE, लेकिन ये जो इन सब की EXAMPLE की अलग अलग अस्काई वैल्यू होती हैं, और इनकी अस्काई वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बाइनरी में, और वो बाइनरी स्टोर होती है। जैसे कि हम जैसे मान लीजिए कि अस्काई वैल्यू 65 का देखते हैं, और इसमें जो ये 65 दिया है, ठीक है, 65 को देखते हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 65 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 1 0 0 0 0 0 1। हम अगर आपको पता नहीं होगा कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या बाइनरी टू डेसिमल, जो हमारे न्यूमेरल्स नंबर्स होते हैं उसमें कैसे कन्वर्जन करते हैं, तो हम इसके लिए भी वीडियोस बनाएंगे, आप इसकी चिंता मत करें। तो आप बस इतना अभी जाने कि 65 को हम बाइनरी में ऐसे लिखते हैं 1 0 0 0 0 0 एंड 1 विल बी डिस्प्लेड बाय अ टेक्स्ट एडिटर एज अ लेटर ए। अब 65, अब ये जैसे मैंने कहा ना कि हर का एक ए से लेकर जेड तक का एक अस्काई वैल्यू होती है, तो ए की 65 होती है, अब इसमें बी के लिए 66 हो जाएगी, सी के लिए 67 हो जाएगी, इसी तरह से जेड तक हो जाएगी। अब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, विच सेड रिप्रेजेंट ए। अब तो अब जब ए है, तो अगर ए ए फॉर ए लिखा हुआ है कहीं पे, तो उसका मतलब है कि 65 को बाइनरी में स्टोर किया गया है, और वो ये है कि 5 टाइम्स 0 देन 1, ये डेटा स्टोर है, फिर ये कन्वर्ट होकर 65 बनता है, फिर 65 हमारे सामने डिस्प्ले होता है। ओवरऑल ये मतलब है। ईच लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाय ए स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड द एंड ऑफ द फाइल। ये भी एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, कि एंड ऑफ फाइल का सिंबल पूछ लेगा, या कि पूछेगा कि फाइल में इन कैसे टर्मिनेट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी लाइन है ना फाइल में, किसी भी जैसे इसी बार एंड ऑफ फाइल के उससे कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है, और पाइथन में उसको बाय डिफ़ॉल्ट /n, ये जो /n है, ये /n है, ये होता है पाइथन में, ये /n, ये जो /n है, ये पाइथन में होता है, जो एंड ऑफ लाइन को बताता है और न्यू लाइन क्रिएट होती है। कि ईच लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाय ए स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड एंड ऑफ लाइन, और एंड ऑफ लाइन को क्या लिखते हैं, /n, ये जो है /n। फॉर एग्जाम्पल द डिफॉल्ट EUL कैरेक्टर इन पाइथन इज न्यू लाइन, /n, ठीक है, डिफॉल्ट क्या है /n, EUL क्या है पाइथन में, EUL जो है बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन है /n। हाउएवर द अदर कैरेक्टर कैन बी यूज टू इंडिकेट UL, यही नहीं है कि ये फिक्स है, लेकिन और भी यूज होते हैं, लेकिन हाँ पूछेगा कि एंड ऑफ लाइन में पाइथन के लिए क्या होता है, तो न्यू लाइन /n होता है। व्हेन अ टेक्स्ट एडिटर आर अ प्रोग्राम इंटरप्रेटेड encounter the ASCII equivalent of the EUL character, it display the remaining file content starting from a new line। ये सिंपल से यही कह रहा है कि जब भी कोई ASCII वैल्यू इनकाउंटर होती है, तो ये इन लाइन तक जाता है, उसको फिर रीड करता है और डिस्प्ले कर देता है कंटेंट। अब आगे है कि कंटेंट इन अ टेक्स्ट फाइल आर यूजुअली सेपरेटेड बाय वाइट स्पेस, बट कॉमा एंड टैब /t आर आल्सो कॉमनली यूज टू सेपरेट वैल्यू इन अ टेक्स्ट फाइल। अब जैसे कि जो भी कंटेंट है, तो स्पेस उसके बीच में होते हैं, तो तभी तो हम पढ़ पाएंगे उसको प्रॉपरली क्या लिखा है। तो अब वो जो होते हैं वो तो जनरली वाइट स्पेस से यूज होता है, लेकिन जो कॉमा होता है या टैब होता है /t होता है, ये भी वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए आपको, और इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, वो पूछ सकता है।
अब बाइनरी फाइल क्या होती है? बाइनरी फाइल जैसे मैंने बताया कि जो भी टेक्स्ट फाइल है वो जब कंप्यूटर में स्टोर होती है तो 0 एंड 1 के फॉर्म में स्टोर होती है, वही बाइनरी फाइल हो गई। तो देखते हैं, बाइनरी फाइल आर आल्सो स्टोर इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। 0 एंड 1 के कम्बिनेशन का बाइट्स क्या होता है कि 8 बिट का, जैसे कि 8 0 1 को 8 बार ले लीजिए, 8 बिट का एक बाइट होता है, ठीक है। एक बाइट किसे कहते हैं? 8 बिट को। तो उसी के फॉर्म में, बाइट के फॉर्म में स्टोर होती है बाइनरी फाइल। बट अनलाइक टेक्स्ट फाइल, दीज बाइट डू नॉट रिप्रेजेंट द स्काई वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। क्योंकि वो तो बाइनरी बेसिक, सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट यूनिट हो गई बाइनरी नंबर्स जो होते हैं, जिसमें कि कोई भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है। अब वो स्काई वैल्यू में कन्वर्ट होता है, फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है टेक्स्ट फाइल के लिए। rather they represent the actual content such as image, audio, video, compressed version of other file, executable file, ठीक है। और these file are not human readable। जो बाइनरी फाइल्स होती हैं ह्यूमन रीडेबल नहीं, उसके लिए मैंने बताया स्पेशल प्रोग्राम चाहिए उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। दस ट्राइंग टू ओपन अ बाइनरी फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर विल शो सम गार्बेज वैल्यू, सही बात है। वी नीड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टू रीड एंड राइट द कंटेंट ऑफ ए बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इन अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। और इवन अ सिंगल बिट चेंज कैन करप्ट द फाइल एंड मेक इट अनरीडेबल टू द सपोर्टिंग एप्लीकेशन। कहने का मतलब है कि जो भी बाइनरी फाइल है, अब उसमें से एक भी बिट चेंज हो गई, कोई इधर का उधर हो गया, तो हो सकता है कि वो बाइनरी फाइल करप्ट हो जाए, और जो एप्लीकेशन उसको रीड कर रहा है ना, पढ़ के डिस्प्ले कर रहा है, वो फेल कर जाएगा। टेक्स्ट फाइल में ऐसा नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए यही लिखा, बाइनरी फाइल आर स्टोर इन अ कंप्यूटर इन अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अब मैंने बाइट्स में से एस हटा दिया, तो क्या हो गया? आप तभी पढ़ लोगे, आपको पता हो जाएगा ये हो सकता है यहाँ पे एस हो, लेकिन बाइनरी फाइल में वो करप्ट हो जाएगा, वो डिस्प्ले ही नहीं होगा, हो सकता है वो एप्लीकेशन आपको पढ़ के ही नहीं देगा, डिस्प्ले ही नहीं करेगा आपके सामने, काम ही नहीं करेगा एप्लीकेशन, इवन ए सिंगल बिट, ठीक है। आल्सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एनी error which may occur in a binary file as the stored content are not human readable. We can read and write both text and binary file through Python programs, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे कि बाइनरी फाइल, अब 0 1 0 1 0 1 लिखा हुआ है, पूरी फाइल में 0 1 0 1 लिखा है। अब एक जीरो हट गया या 1 हट गया, आपको कैसे पता कि कहाँ एरर है कहाँ नहीं है? लेकिन टेक्स्ट फाइल में तो पता चल जाता है। अब अगला है कि अब फाइल को ओपन और क्लोज कैसे करेंगे? कोई भी टेक्स्ट फाइल है, पाइथन प्रोग्राम के थ्रू ओपन एंड क्लोज कैसे करेंगे, ठीक है। कि कहता है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कंप्यूटर प्रोग्राम डील विद द डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक डेटाबेस, सीएसवी फाइल, एचटीएमएल, एक्सएमएल, जेसन, ईटीसी। वी ब्रॉडली एक्सेस फाइल आइदर टू राइट और रीड डेटा फ्रॉम इट, ठीक है। हाँ, इसीलिए तो हम यूज़ करते हैं कोई भी फाइल को, कि या तो रीड करना है, राइट करना है। बट ऑपरेशन ऑन फाइल इंक्लूड क्रिएटिंग एंड ओपनिंग अ फाइल, राइटिंग डेटा इन अ फाइल, ट्रैवर्सिंग अ फाइल, रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल एंड सो ऑन। कहने का मतलब कि और भी ऑपरेशन है, हम केवल फाइल पे, फाइल जैसे कि फाइल में रीड करना है, या फाइल को रीड करना है या राइट करना है, ये भी हो सकता है बस केवल फाइल को ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से हमको जहाँ भी जाना है, कोई वर्ड चूज करना है, कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल कहाँ लिखा हुआ है, सर्च करना है, तो अब उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं, सर्चिंग मेथड, ट्राइवर्स करना पड़ेगा। ट्राइवर्स मतलब कि एक एक करके एक एक वर्ड को हमको पूरी फाइल में एक वर्ड से लेके दूसरे फाइल तक जाना है, ठीक है। यही है, ये सब ऑपरेशन होते हैं फाइल पे, ओके। पाइथन हैज़ द आईओ मॉड्यूल दैट कंटेन डिफरेंट फंक्शन टू फॉर हैंडलिंग फाइल। एक आईओ मॉड्यूल होता है पाइथन में, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बोलते हैं उसको। उसके थ्रू हम जो क्या करते हैं, हम फाइनल जो भी फाइल होगी उसको हम हैंडल कर सकते हैं, कि हमको फाइल में अगर रीड करना है तो हम उस आईओ मॉड्यूल के साथ रीड कर सकते हैं, उस फाइल को राइट कर सकते हैं, कुछ अपेंड करना है लास्ट में, या किसी जगह पे कुछ लिखना है, स्पेशली फाइल में कुछ अपेंड करना है तो हम कर सकते हैं। ओपनिंग अ फाइल, अब आगे है ओपनिंग। अब फाइल को हम देखते हैं कैसे ओपन करते हैं पाइथन में, ठीक है। हम ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो ये ओपन फंक्शन है, ओपन फंक्शन का यूज़ करके पाइथन में हम ओपन करते हैं फाइल को। अब इसका इसका जो सिंटेक्स होता है, वो सिंटेक्स क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू इक्वल का साइन है, ओपन फाइल नेम एक्सेस मोड। एक्सेस मोड की क्या है कि हम फाइल को किस लिए ओपन कर रहे हैं, अपेंड करने के लिए, राइट करने के लिए, रीड करने के लिए। तो ये दो पैरामीटर इसमें जाएंगे, आर्गुमेंट जाएंगे, इसको आर्गुमेंट या पैरामीटर कहते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न अ फाइल ऑब्जेक्ट कॉल फाइल हैंडल विच इज स्टोर इन द वेरिएबल
फाइल ऑब्जेक्ट। अब फाइल ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल क्या है, ये आपको ये इसी उस स्ट्रक्चर में सिंटैक्स में लिखना होता है कि हमने फाइल ऑब्जेक्ट लिया। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, फाइल ऑब्जेक्ट ABCD भी ले सकते हो इक्वल टू, लेकिन ओपन फंक्शन में इसी तरह से ये दो पैरामीटर होंगे कि जिस फाइल को आपको, जैसे कोई फाइल है, कोई भी फाइल है, उस फाइल का नाम जिसको आपको पे ऑपरेशन करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, रीड करना है, राइट करना है, उस फाइल का नाम दोगे और उसमें क्या करना है, एक्सेस मोड दोगे, रीड करना, राइट करना, वो चीज़। ठीक है। अब वी कैन यूज द वेरिएबल टू ट्रांसफर डेटा to and from the file, read and write by calling the function defined in the python io module। ठीक है। io module में जो भी होंगे आप ऐसे आप क्रिएट कर लोगे ऑब्जेक्ट, यहाँ से फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल ओपन करके अब उसमें डेटा को कॉल कर लोगे, और उस फाइल को कॉल करो, अब उसमें रीड करना है, राइट करना, अपेंड करना है, करोगे। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द एबव स्टेटमेंट क्रिएट अ न्यू एम्प्टी फाइल एंड असाइन इट टू द नेम वी स्पेसिफाई। अगर ये कह रहा है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही जिसको हम, तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट, ये जो सिंटेक्स है, एक नई फाइल क्रिएट कर देगा, नई फाइल क्रिएट कर देगा। द फाइल ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट दैट टेल अस बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल, सच एज, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है ये फाइल ऑब्जेक्ट का, वो देखते हैं क्या है। पहला है कि फाइल डॉट क्लोज, रिटर्न द ट्रू इफ द फाइल इज क्लोज एंड फॉल्स अदरवाइज। जैसे कि जब हम फाइल नेम और मोड देंगे, अगर वो फाइल डॉट क्लोज हमने लगा दिया यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट में, तो ये ट्रू बताएगा जब फाइल क्लोज होगी, अदरवाइज वो फॉल्स बोलेगा। और ये फाइल मोड रिटर्न द एक्सेस मोड इन विच द फाइल वाज ओपन। अगर हमको ये पता लगाना है कि कोई भी फाइल है वो किस मोड में ओपन हुई है, कि हम उस फाइल को केवल रीड कर सकते हैं, केवल राइट कर सकते हैं, या रीड राइट दोनों कर सकते हैं, ये मोड होते हैं। तो ये फाइल डॉट मोड जो ऑब्जेक्ट है ना, ये फंक्शन एट्रीब्यूट इसको बोलते हैं। ये फाइल डॉट ऑब्जेक्ट का एक एट्रीब्यूट है जिसको कि हम यूज करेंगे फाइल डॉट मोड को, एट्रीब्यूट को, तो हम ये पता लगा सकते हैं किसी भी मोड का, किसी भी फाइल का क्या मोड है, कि राइट है, रीड है, या रीड राइट दोनों है, अपेंड है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा एट्रीब्यूट होता है फाइल ऑब्जेक्ट का जिसके थ्रू हम मोड का पता लगा सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि फाइल डॉट मोड होता है। ठीक है। फाइल का नाम पता लगाना है, फाइल डॉट नेम, तो उस फाइल का नाम आ जाएगा। अब पाइथन अब दे दिया कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, या एक वो दे दिया, प्रोग्राम ही दे दिया, पूछ दिया कि इसका आउटपुट क्या है। अगर उसमें इसमें फाइल डॉट नेम दिया हुआ था, आपको पता हो जाना कि वो फाइल का नाम आप बताएगा जो प्रोग्राम है। अब कोई भी फाइल है, आपको उस फाइल का नाम ऐसे नहीं पता है, आपको उसके बारे में एक प्रोग्राम लिखना है। अब तो फाइल डॉट नेम जो यूज करेंगे ना एट्रीब्यूट फाइल ऑब्जेक्ट का, तो वो नाम बता देगा। ठीक है। फाइल ऑब्जेक्ट इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द प्रोग्राम एंड द डेटा फाइल स्टोर इन द परमानेंट स्टोरेज। ये कह रहा है कि जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, जो आपने प्रोग्राम किया लिखा है किस लिए, उस फाइल के लिए, तो उनके बीच में एक परमानेंट लिंक इस्टेब्लिश करता है कि हमको फाइल का नाम बताना है, तो फाइल ऑब्जेक्ट अपने एट्रीब्यूट के थ्रू, फाइल डॉट नेम के थ्रू उस फाइल का नाम बता देगा। हाँ, क्योंकि वो होल्ड करता है पूरा डेटा, जो फाइल है ना, जो फाइल है उससे रिलेटेड जितने भी डेटा होंगे वो फाइल ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। और उसके जो भी एट्रीब्यूट होते हैं फाइल ऑब्जेक्ट के, नेम हो गया, क्लोज हो गया, इन सब के थ्रू हम फाइल से रिलेटेड वेरियस इंफॉर्मेशन अपने प्रोग्राम के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम के थ्रू। अब है कि फाइल नेम शुड बी द नेम ऑफ द फाइल दैट हैज़ टू बी ओपन, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इफ द फाइल इज नॉट इन द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी देन वी नीड टू स्पेसिफाई द कंप्लीट पार्ट ऑफ द फाइल along विद इट्स नेम। अब देखिए वो फाइल का पाथ अगर करेक्ट नहीं है तो आप उसको सही करके उसका नाम सही वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। एक्सेस मोड इज ए ऑप्शनल आर्गुमेंट। अब एक्सेस मोड ऑप्शनल आर्गुमेंट, इसको आप यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते। दैट रिप्रेजेंट द मोड इन विच द फाइल हैज टू बी एक्सेस बाय द प्रोग्राम। ठीक है। अब इट इज आल्सो रिफर टू एज अ प्रोसेसिंग मोड। अब इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग मोड बोलते हैं। हियर मोड मीन्स ऑपरेशन for which the file has to be opened, like for reading, for writing, for both reading and writing, for appending at the end of the existing file। ठीक है। अब क्या, द डिफॉल्ट इज द रीड मोड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी फाइल का पाइथन में डिफॉल्ट मोड क्या होता है, रीड मोड होता है डिफॉल्ट। अब मान लीजिए कि आपने
मोड नहीं आर्गुमेंट के थ्रू दिया तो वो फाइल रीड मोड में ही यूज ओपन होगी। आप केवल उस पर रीड ही कर सकते हो उस फाइल को, उस पर कोई एडिटिंग अपडेट अपेंडिंग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने मोड स्पेसिफाई नहीं किया है तो उस फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट मोड रीड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे अब और भी मोड हैं, जैसे सम ऑफ अदर एक्सेस मोड आर आर बी प्लस, डब्ल्यू बी प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए बी प्लस, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस है, आप उसको पता लगाइएगा। नीचे हमने इन सब के बारे में बताया है कि ये सब क्या है। In addition, we can specify whether the file will be handled as binary or text mode. ये भी है, टेक्स्ट मोड में हम बाइनरी फाइल ले रहे हैं या टेक्स्ट मोड में फाइल ले रहे हैं। बाय डिफॉल्ट फाइल आर ओपन इन टेक्स्ट मोड, दैट मीन्स स्ट्रिंग कैन बी रीड और रिटेन। The file containing non-textual data are open in binary mode, that means read, write are performed in terms of bytes. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट रीड मोड होता है किसी भी फाइल का। अगर आपने आर्गुमेंट नहीं दिया है, आप कोई फाइल ओपन कर रहे हो, आप अगर प्रोग्राम को नहीं बता रहे हो कि फाइल को किस में ओपन करना है, तो फाइल को प्रोग्राम जो आपका पाइथन प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट किस रीड मोड में यू ओपन करेगा। और ठीक है, और अगर आपने ये नहीं बताया प्रोग्राम के थ्रू कि वो जो मोड है वो फाइल का वो क्या होगा, वो टेक्स्ट फाइल होगा या यानी कि डेटा जो डिस्प्ले होगा वो टेक्स्ट में डिस्प्ले होगा आपके सामने, या आइदर इट डिस्प्ले इन बाइनरी फॉर्म। सो अगर इफ योर प्रोग्राम नॉट स्पेसिफाई, आपका प्रोग्राम नहीं बता रहा है क्लियरली, तो वो बाय डिफॉल्ट इट इज अ टेक्स्ट मोड इन विच डेटा डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, हमने ये टेबल बनाए रखी है। और इस टेबल में मैंने जो भी फाइल मोड है उसका मतलब क्या है, फाइल ऑफसेट पोजीशन क्या होती है, ये भी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए कि फाइल मोड अगर आर है, आर लिखा है इस तरह से, वहाँ पे हमने आर दिया, ठीक है। तो अगर आर दिया है तो क्या हो गया कि इसका मतलब क्या, ओपन द फाइल इन रीड ओनली मोड। अगर हमने फाइल को रीड ओनली मोड में केवल ओपन करना है, उसमें राइट कुछ नहीं करना, तो फाइल मोड को आर लिखना पड़ेगा। और ये जो रीडिंग कहाँ से होगी, बिगनिंग से होगी। जो ऑफसेट मतलब कि जो फाइल ओपन होगी ना, वो एकदम उसका जो आपका जैसे कर्सर होता है ना माउस का, वहाँ वो सिंपल दैट कर्सर at the beginning, so at the beginning of the file, not at the end of the file, okay. And again, next rb means the file, open the file in binary and read only mode। अगर rb लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रीड, आर मतलब रीड, बी मतलब बी मीन्स बाइनरी। सो द फाइल which will be open is in a read mode. It means we cannot do any writing in the file, and the file is not in displaying text form, it is displaying 0 and 1। b means, because b means binary, and the offset beginning of the file के एकदम शुरुआत से। R plus या plus R means open the file in both read and write mode, beginning of the file। अब ये पूछ सकता है कि आर बी मीन्स क्या होगा, ऑप्शन दे देगा, चार चार ऑप्शन देगा। व्हाट डज मीन बाई आर बी, रीड मोड, राइट मोड, रीड एंड राइट मोड, रीड मोड एंड बाइनरी मोड। तो आंसर क्या होगा, रीड एंड बाइनरी मोड। इफ दे दिया कि आर प्लस मीन्स व्हाट, आर प्लस या प्लस आर मीन्स व्हाट, इट मीन्स read and write। it means when we use r plus mode, then we can use file for read and writing, okay। So it is either in the form of r plus r plus r। Again w, what means, what is meant by w, w mean write mode, the file is in write mode। if the file already exists, all the content will be overwritten। if the file does not exist, then a new file will be created, beginning of the file। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या होगा, हमारा सीधे सीधे नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, ओके। या अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो सीधे सीधे वो फाइल का पूरा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। अब अगला है आर बी, डब्ल्यू बी एंड प्लस डब्ल्यू बी मीन्स कि बी मीन्स बाइनरी एंड डब्ल्यू मीन्स राइट। ओपन द फाइल इन रीड, राइट एंड बाइनरी मोड, okay। if the file already exists, the content will be overwritten। if the file does not exist, new file created, and the cursor or offset is starting beginning of the file। a means we can, what does it mean by a means append mode।
ये भी पूछ सकता है कि हाउ वी कैन अपेंड द फाइल, एंड ऑप्शन दे देगा ए प्लस ए डब्ल्यू, ये ऑल दीज थिंग्स। एंड अपेंड मीन्स व्हाट डज इट मीन बाय अपेंड? अपेंड हमेशा एक तरह से जो फाइल के अंत में कुछ ऐड करते हैं। ओपन द फाइल इन अपेंड मोड, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन द न्यू फाइल विल बी created. A plus A plus A means open the file in append and read mode, and the file does not exist then it create a new file. ठीक है, A plus या और plus A means we cannot, we append only. ठीक है, we cannot write. अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है माई ऑब्जेक्ट ओपन, हमने ओपन फंक्शन का यूज किया। माई फाइल डॉट टी एक्स टी, कोई फाइल है आपके सिस्टम में जिसका नाम है माई फाइल डॉट टी एक्स टी। अब इसको ए प्लस में, हाँ ए प्लस लिखा है यहाँ पे, क्या है जो मोड है फाइल मोड का ए प्लस है। ए प्लस का मतलब क्या है? अपेंड प्लस रीड। इन द एबव स्टेटमेंट फाइल माई फाइल टेक्स्ट इज अपेंड इन अपेंड एंड द रीड मोड। ओके, इस मोड में ओपन होगा। The file object will be at the end of the file. That means we can write data at the end of the file, and the same time we can also read data from the file using the file object का name object। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया माई ऑब्जेक्ट, अब इससे क्या होगा? ए प्लस जो मोड यूज किया है, हाँ ए प्लस अपेंड मीन्स क्या कि कोई चीज़ भी हम फाइल के लास्ट में ऐड कर सकें, राइट कर सकें। एंड एट द सेम टाइम ए प्लस मीन्स कि उसको रीड भी कर सकें उस फाइल को। तो अब ये माई ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? फाइल को अपेंड कर सकते हैं, यानी कि फाइल के लास्ट में कुछ राइट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द फाइल वी कैन राइट समथिंग, एंड आल्सो एट द सेम टाइम विद द हेल्प ऑफ माई ऑब्जेक्ट वी कैन रीड द फाइल। अब ये तो हो गया कि हम फाइल को रीड राइट कैसे करेंगे, ओपन कैसे करेंगे। अब नाउ ओपन किया है, इट इज मस्ट कि यू शुड क्लोज योर फाइल, अदरवाइज योर सिस्टम, योर प्रोग्राम show some exceptions. Okay, we already learn about exceptions, and I have created a video on exception in lecture 1. You can watch also that video in lecture 1. Okay, so how we can close our file? Closing a file, once we are done with the read write operation on a file, it is good practice to close the file. Python provide a close method to do so. While closing a file, the system free the memory allocated to it, and the syntax of close is file object dot close function. Okay, here the file object is the object that was written while opening the file. When you open the file, it you also know that it is uses space, computer memory, to display the content of the file. Whatever in the file, it will display in front of you, and it uses some space. So it is a good practice to, when you want to you finishes your operation on file, reading or writing on file, you close that file so that the memory used by file is free to be and to be used by another program. Okay, सिंपल मीन्स कि आपने जब भी फाइल ओपन किया उसको क्लोज करें, ताकि जो भी फाइल ओपन होती है तो वो कोई स्पेस लेती है, ओपन होती है, डिस्प्ले होता है डेटा। तो अब वो स्पेस और डेटा आप फाइल क्लोज करोगे तभी जाएगा। सो उस स्पेस को फ्री करने के लिए आपको फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। और एक आप अच्छा प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो ये अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, इनको इन्वॉल्व करना। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चंस में। और इस तरह से जो भी सिंटैक्स है फाइल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करके करते हैं। ठीक है, पाइथन मेक श्योर दैट एनी अनरिटन अनसेव्ड डेटा इज फ्लश्ड ऑफ रिटर्न टू द फाइल बिफोर इट इज क्लोज्ड। अब फ्लश्ड ऑफ फंक्शन क्या करता है कि जब भी कोई भी फाइल क्लोज होती है ना, अनसेव और अनरिटन डेटा को हटा देता है। ओके, it is always advised to close the files once your work is done. Also, if the file object is reassigned to some other file, the previous file is automatically closed. ये भी ये जो when file object assigned to another file,
it means the previous file closed. Then it is possible to assign file object to another file. Now the opening a file using with class. uh, we can now learn we will learn how to use will class to open a with class to open a file. In Python we can also open a file using the with class. The syntax of the class is with open file name and access mode as file object. दिस इज द सिंटेक्स. बेसिकली क्या है कि कुछ कभी कभी ये सिंटेक्स भी पूछ लेगा और इसमें थोड़ा सा इधर उधर चेंज करेगा 4 ऑप्शंस में और आपसे पूछ लेगा कि क्या सिंटेक्स होगा. ठीक है. और ये भी पूछ सकता है कि हम फाइल ओपन करने के लिए विद क्लास का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द विद क्लास इज दैट एनी फाइल दैट इज ओपन यूजिंग दिस क्लास इज closed automatically once the control comes outside with the with class. जैसे कि हम अगर कोई फाइल जनरली ओपन करते हैं तो हमको क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन का यूज करना पड़ता है, लेकिन जब हम विद क्लॉज का यूज करते हैं तो हमको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो फाइल क्लोज हो जाती है जैसे ही विद क्लॉज के बाहर प्रोग्राम आता है. ठीक है. In the case user forget to close the file explicitly or if the exception occur the file is closed automatically. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा कि विद क्लास का एडवांटेज में और क्या 3 गलत रहेगा, एक में डाला रहेगा कि मतलब कि नो नीड टू यूज नो नीड टू क्लोज योर फाइल व्हेन वी आर यूजिंग विद क्लास टू ओपन अ फाइल. ओके. अब आगे अब प्रोग्राम एक एग्जांपल देख ले. इसका सिंटेक्स क्या है? विद ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट आर प्लस एज ए माई ऑब्जेक्ट कंटेंट माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड. विद क्लॉज हमने ओपन कर लिया, तो हमको यहाँ पे क्लोज की यूज करना नहीं. तो माई ऑब्जेक्ट डॉट हम उस फाइल को क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं. आर प्लस है तो इस मीन्स कि हम उसको राइट भी कर सकते हैं. तो हम अभी माई ऑब्जेक्ट का यूज करके केवल रीड कर रहे हैं. ओके. Here we don't have to close the file explicitly using close statement. Python will automatically close the file. आप सिंपल से इतना याद रखिए कि जब भी विद क्लास हम यूज करते हैं विद ओपन कोई ओपन फंक्शन के साथ पाइथन में, तो उसके लिए हमें फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि पाइथन ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है व्हेन हम विद क्लास को यूज करते हैं ओपन फाइल करने के लिए. अब देखते हैं. राइट फॉर राइटिंग ए सिंगल स्ट्रिंग, राइट लाइन फॉर राइटिंग ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग. जैसे क्या है कि अगर आपको कई वर्ड लिखने हैं फाइल में या केवल सिंगल वर्ड लिखना है, स्ट्रिंग मतलब सिंपल वर्ड, जैसे यही ले लीजिए क्लोज या फाइल ऑटोमेटिकली पाइथन विल राइटिंग सिंगल, ये क्या है? स्ट्रिंग्स है. और पूरा पाइथन विल ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सेंटेंस है, ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग है. ठीक है. तो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग को हमको जब भी राइट करना होता है हम राइट लाइन फंक्शन का यूज करेंगे, अदरवाइज हम विल राइट का यूज करेंगे. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज नोट कर लीजिए कि राइट लाइन को कब यूज करेंगे और राइट को केवल कब यूज करेंगे. तो सिंगल स्ट्रिंग को राइट करने के लिए राइट का यूज करेंगे एंड राइट फंक्शन का, और राइट लाइन फंक्शन का मल्टीपल स्ट्रिंग को राइट करने के लिए फाइल में यूज करेंगे. ठीक है. तो हम एग्जांपल देखते हैं. राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल. अब टेक्स्ट फाइल में राइट कैसे करते हैं? फॉर राइटिंग टू अ फाइल वी फर्स्ट नीड टू ओपन इट इन द राइट और अपेंड मोड. आपको जैसे पता है, अगर इफ वी open only in read mode we cannot write in the file, so we should open our file in append mode or read and write mode or write mode. Okay. We open an existing file in write mode, the previous data will be erased and the file object will be positioned at the beginning of the file. ठीक है. जब भी हम राइट मोड में करेंगे तो फाइल का जो भी डेटा होगा ना इरेज होगा, और जो फाइल के कर्सर की पोजीशन होगी वो स्टार्टिंग में होगी. ऑन द अदर हैंड इन अपेंड मोड न्यू डेटा विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डेटा एज द फाइल ऑब्जेक्ट इज एट द एंड ऑफ द फाइल. अब ये भी पूछ सकता है डिफरेंस, एक दे देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड मोड व्हेन वी ओपन अ फाइल इन राइट
एंड अपेंड मोड, एंड ऑप्शन 4 दे देगा कि अपेंड मोड में डेटा डिलीट नहीं होता है, राइट मोड में डेटा डिलीट हो जाता है, या अपेंड मोड में डेटा डिलीट होता है, राइट मोड में नहीं डिलीट होता है। अपेंड मोड में हम कुछ ऐड नहीं कर सकते फाइल में, राइट मोड में हम ऐड कर सकते। इस तरह से मिक्स करके आपको क्वेश्चन देगा। तो आपको सिंपल पता रहना चाहिए कि हम जब भी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे, व्हेन वी ओपन आवर फाइल इन अपेंड मोड, then we can write at the end of the file, okay, and data will not be deleted। और अब राइट में ओपन करेंगे, डेटा विल बी डिलीटेड फ्रॉम द फाइल एंड द कर्सर आर द पोजीशन ऑफ द फाइल एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, and when we open our file in append mode, the cursor position is at the end of the file। सिंपल ये जानिए कि हम append mode में जब भी फाइल यूज ओपन करेंगे, फाइल का डेटा डिलीट नहीं होगा, और जो जब हम जहां लिखना होगा वो सबसे अंत में वो लिखेगा। और अगर हम राइट मोड में यूज करेंगे, ओपन करेंगे अपनी फाइल को, तो फाइल का सभी डेटा डिलीट हो जाएगा, और जब भी हम उसमें लिखना चाहेंगे तो स्टार्टिंग से लिख पाएंगे। ओके, तो ये दोनों में अंतर है, इसको नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आफ्टर ओपनिंग द फाइल वी कैन यूज द फॉलोइंग मेथड टू राइट डेटा इन द फाइल। राइट लाइन मेथड हमने बताया और राइट मेथड बताया। तो राइट लाइन मल्टीपल स्ट्रिंग यूज करनी है तो राइट लाइन का यूज करेंगे, और राइट केवल एक ही स्ट्रिंग किसी भी फाइल में ऐड करनी है, लिखना है, तो हम राइट का मेथड का यूज करेंगे। हम उनका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं अपन पाइथन प्रोग्राम में इनका यूज। राइट मेथड टेक अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट एंड राइट इट टू द टेक्स्ट फाइल, वो आर्गुमेंट के रूप में लेता है, ठीक है। इट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर बीइंग रिटन ऑन द सिंगल एक्सिक्यूशन ऑफ द राइट मेथड। अब ये क्या करेगा कि वो किसी भी स्ट्रिंग को, जैसे कि बॉय है, बॉय को लेगा आर्गुमेंट के रूप में, पैरामीटर के रूप में, और वो फाइल में राइट कर देगा, और ये बताएगा कि वो कितना टेक्स्ट का फाइल उसने क्या किया, कैरेक्टर का फाइल राइट किया। जैसे बॉय है तो 3, तो वो रिटर्न करेगा आपके प्रोग्राम को। आल्सो वी नीड टू ऐड अ न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस, ठीक है, टू मार्क द एंड ऑफ द लाइन। ये भी जरूरत है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा प्रोग्राम को कि राइटिंग एंड हुई कि नहीं, या हमें जो नई लाइन शुरुआत करनी है कहाँ से शुरुआत करनी है, नहीं तो वो एक ही लाइन में लिखता चला जाएगा प्रोग्राम आपका फाइल में। तो उसके लिए हमको जैसे ही लाइन खत्म होती है ना, तो उसके लिए न्यू लाइन यूज करके न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कैसे इनको यूज करेंगे। एक माई ऑब्जेक्ट है, ओपन हमने फाइल किया राइट मोड में, फाइल का नाम क्या, फाइल माई फाइल डॉट टी एक्स टी, और किस मोड में, डब्ल्यू मोड में। देन आगे क्या है कि हमको राइट करना है, तो माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट फंक्शन, राइट फंक्शन का यूज करेंगे किस पे, माई ऑब्जेक्ट पे। अब ब्रैकेट में क्या है कि हमें न्यू वो जो चीज भी लिखनी है वो लिखेंगे। अब ये सिंगल एक ही है आई हैव स्टार्टेड हैश यूजिंग फाइल इन पाइथन /n। /n क्यों किया, क्योंकि जब अगला लाइन लिखी जाएगी तो अब वर्ड लिखा जाएगा तो वो अगली लाइन में लिखा जाए। अब 41, अब क्या है कि अब जो ये है आई हैव स्टार्टेड हैश यूजिंग फाइल इन पाइथन /n, इसमें कितने कैरेक्टर हैं, क्योंकि क्या राइट जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, फाइल में लिख देगा ये पूरी लाइन, और जितना कैरेक्टर लिखा गया वो रिटर्न करेगा। तो 41 कैरेक्टर रिटर्न किया इसका से। अब माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, हमने से हम क्लोज फंक्शन का यूज करके अपने फाइल को क्लोज कर दिया राइट करने के बाद। अगर यही विद क्लास लगा देते तो विद, तो हम क्या करते हैं, हमको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑन एग्जीक्यूशन राइट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न ऑन टू द फाइल, जैसा मैंने बताया 41 कैरेक्टर, हैंस 41 विच इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पास्ड एज आर्गुमेंट इज डिस्प्लेड। ओके, अब नोट ये इंपॉर्टेंट है, /n is treated as a single character if numeric data are to be written to a text file, the data need to be converted into string before writing to the file, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिक डेटा लिखना है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी भी टेक्स्ट फाइल में लिखना है तो कोई न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। क्योंकि अब स्लैश को तो सिंगल कैरेक्टर ही, /n को सिंगल कैरेक्टर पाइथन प्रोग्राम ट्रीट करेगा एक इस केस में। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं एक और, माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में माई फाइल डॉट टेक्स्ट
फिर किस मोड में, डब्ल्यू मोड में फाइल को राइट करेंगे। अब मार्क्स इक्वल टू 58 है, हैश नंबर 58 कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग यूजिंग str। हमको str जो एक फंक्शन होता है पाइथन में, जिसका यूज करके हमने क्या करना है कि 58 जो नंबर है ना मार्क्स, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट, अब ब्रैकेट में str लेंगे, फिर str में ये मार्क्स जो है ना, ये क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, उसको ऐसे करेंगे। फिर टू और एन, अब ये कितना करेक्टर है, 2 करेक्टर है, इसलिए 2 रिटर्न हो रहा है, हमारा राइट फंक्शन रिटर्न कर दिया। माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, यहाँ पे फाइल हमने क्लोज कर दी। ठीक है, इस तरह से राइट करेंगे हम अपने फाइल पे। राइट एक्चुअली राइट डेटा onto a buffer when close method is executed, the content from this buffer are moved to the file located on the permanent storage। बेसिकली अगर हम क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करते हैं तो जो भी हम राइट कर रहे हैं ना, वो राइट हमारे एक्चुअली फाइल में नहीं होता है, वो एक बफर होता है मेमोरी में, पहले उसमें राइट होता है, उसके बाद बफर से उस फाइल में राइट होता है। जब बफर से फाइल में कब राइट होता है, जब फाइल को हम क्लोज करते हैं। ठीक है, वी कैन आल्सो यूज फ्लश मेथड टू क्लियर द बफर एंड राइट कंटेंट इन द बफर to the file। This is how programmers can forcefully write to the file and when required। बेसिकली प्लस फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, क्लोज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, कि जब भी हमको बफर से डेटा हटाना है फाइल में लिख के और मेमोरी को सही करना है, मेमोरी को खाली करना है, तो हम फ्लश फंक्शन का यूज करेंगे, और क्लोज फंक्शन का तो यूज करेंगे ही। कोई फाइल में लिख रहे हैं तो उसके बाद क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब आगे है द राइट लाइन मेथड। जैसे मैंने बताया कि अगर एक स्ट्रिंग से ज़्यादा, आपको एक वर्ड से ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा वर्ड लिखने हैं, तो राइट लाइन मेथड का यूज करेंगे। मल्टीपल स्ट्रिंग टू अ फाइल मेथड, राइट लाइन मेथड इज यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग टू अ फाइल। वी नीड टू पास एन irritable object like list, tuple, etc containing string to on right line method। Unlike write, the right line method does not return the number of character written in the file। ठीक है, अब जैसे राइट फंक्शन है कि वो जितनी स्ट्रिंग की में जितने करेक्टर है ना, उतना बता देता है कि इतना करेक्टर लिखा गया है, लेकिन राइट लाइन मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, कि कितना करेक्टर हमारी फाइल में लिखा गया है, राइट लाइन मेथड वो रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, वो केवल मल्टीपल स्ट्रिंग को राइट करता है। अब एग्जांपल देखते हैं कि माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन, अब फाइल का नाम माई फाइल डॉट टेक्स्ट, किस मोड में, डब्ल्यू मोड में हमने किया। लाइंस में हमने क्या स्टोर कर दिया, हेलो एवरीवन स्लैश एन, राइटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग स्लैश एन, दिस इज द थर्ड लाइन। एक लाइन हो गई हेलो एवरीवन स्लैश एन किया, अब आगे एक ब्रैकेट में डबल कोटेशन में राइटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग स्लैश एन, दिस, अब फिर स्लैश एन करके दिस इज द थर्ड लाइन। ठीक है, माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन, लाइन्स को पास करा दिया, माई ऑब्जेक्ट डॉट, अब हमने क्लोज करा दिया। अब ऑन ओपनिंग माई फाइल टेक्स्ट यूजिंग नोटपैड, दिस कंटेंट विल अपीयर, इस तरह से आ जाएगा। हेलो एवरीवन पहला लाइन में, फिर राइटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग, फिर दूसरा स्लैश एन है तो अगले लाइन में आएगा राइटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग, फिर स्लैश एन है तो जो आगे लिखा है वो अगली लाइन में, दिस इज द थर्ड लाइन, ये अगली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से हेलो एवरीवन स्लैश एन, तो अगली लाइन में जो भी लिखा होगा राइटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग फिर स्लैश एन है, दिस इज द थर्ड लाइन। ओके, इस तरह से हमारा उस फाइल में ये 3 स्ट्रिंग लिख दी जाएंगी, किसका, राइट लाइन मेथड का यूज करके। अब हमने राइट कर लिया, अब जो भी टेक्स्ट फाइल है हम उसको रीड करना चाहते हैं, तो कैसे रीड करेंगे, उसके लिए है, हम उसको अब देखेंगे कि वी कैन राइट अ प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ ए फाइल। अब जैसे हमने प्रोग्राम लिखा कि हम फाइल में राइट कर कैसे करेंगे, उसी तरह से रीड करने के लिए भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। बिफोर रीडिंग अ फाइल वी मस्ट मेक श्योर दैट द फाइल इज ओपन इन आर या आर प्लस या डब्ल्यू प्लस आर ए प्लस मोड। ठीक है, ये मोड होते हैं जिनमें हम फाइल को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर हमने डब्लू कर दिया तो हम रीड नहीं कर सकते, केवल राइट। ठीक है, डब्लू प्लस करना ही पड़ेगा। आर किया तो रीड कर सकते हैं, आर प्लस किया तो रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। उस टेबल को याद कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो ऊपर गई है। ठीक है, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बारे में भी पूछ सकता है। और बहुत ये इतना जो है ना, ये जो टेबल है, ये टेबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं आपको एकदम साफ साफ क्लियरली बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा फाइल के चैप्टर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि फाइल रीड राइट अपेंड मोड कैसे लिखा जाता है, उसका मतलब क्या है, ये प्लस का मतलब क्या है, आर प्लस का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, डब्ल्यू प्लस का मतलब क्या है, आर बी का मतलब क्या है, डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, आर बी प्लस का मतलब क्या है, ये पता होना चाहिए। और इससे ही क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर संभावना में, अगर आएंगे इसमें तो। ठीक है। अब अगला है रीड मेथड। रीड मेथड यूज टू रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम डेटा फ्रॉम अ डेटा फाइल। ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड ब्रैकेट में एन। अब कैसे इसका देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। माई ऑब्जेक्ट ओपन कर लिया मैंने फाइल को, किस में, रीड में। माई फाइल डॉट टेक्स्ट आर रीड में ओपन कर लिया। माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड 10 हेलो एवर। बेसिकली क्या है, ये 10 एन जो है ना, कि कितना करेक्टर हमको रीड करना है उतना बताएगा। तो अब 10 डाला हमने, तो हेलो और एवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 करेक्टर को रीड करके, 10 करेक्टर रीडेड एंड डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू। अब उसको रीड किया तब क्लोज भी करना है, माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। अब देखिए वहां पे हमने 10 दिया है, अगर 10 नहीं दें तो हम ये भी ऑप्शनल है, दे सकते हैं, जैसे राइट के लिए भी ऑप्शनल तो रीड के लिए भी ऑप्शनल है। अगर कुछ नहीं देते हैं तो उसके लिए है कि नो आर्गुमेंट आर ए निगेटिव नंबर इज स्पेसिफाइड इन रीड द इंटायर फाइल कंटेंट इज रीड। अगर हमको कहने का मतलब यह है कि आपको पता है कि हमको बस पहली लाइन पढ़नी है, अब उसमें का कितना करेक्टर है आप उसी हिसाब से डाल दो, हर बार वो केवल उतना ही करेक्टर डिस्प्ले करेगा, पढ़ के पढ़, और कोई डिस्प्ले नहीं होगा, वो प्रोग्राम नहीं पढ़ पाए। अगर पूरी फाइल पढ़नी है तो आपको कोई भी आर्गुमेंट नहीं डालना है। जैसे कि आप ओपन किया फाइल को, प्रिंट किया रीड, ब्रैकेट बंद किया, इसमें कोई नंबर नहीं डाला हमने, तो सब कुछ जो भी लिखा होगा वो आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया था ना, हेलो एवरीवन राइटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग दिस इज द थर्ड लाइन। हमने राइट फंक्शन का यूज करके ये तीनों लाइनें माई फाइल डॉट टेक्स्ट में लिखी थी, अब हम उनको रीड कर रहे हैं। रीड करते समय हमने रीड ब्रैकेट में 10 लिखा, तो हमने केवल इस फाइल का 10 कैरेक्टर रीड किया। अब हमने कोई रीड के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, तो हमने पूरी फाइल को रीड कर लिया। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब रीड लाइन मेथड का क्या है, दिस मेथड रीड्स वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल वेयर ईच लाइन टर्मिनेट विद अ न्यू लाइन करेक्टर। ठीक है। जैसे कि राइट लाइन था कि वो मल्टीपल स्ट्रिंग को पढ़ता है, उसी तरह से रीड लाइन है, ये क्या करता है, ये भी एक तरह से मल्टीपल स्ट्रिंग को वहां तक पढ़ता है जहां तक कि जो न्यू लाइन करेक्टर है, स्लैश एन जहां तक है, एक बार में उतना पढ़ के डिस्प्ले कर देगा। इट कैन आल्सो बी यूज टू रीड ए स्पेसिफिक नंबर एन ऑफ बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम अ फाइल अप टू मैक्सिमम न्यू लाइन करेक्टर। ठीक है। कुल मिला के ये न्यू लाइन करेक्टर तक ही पड़ेगा मैक्सिमम। इन द फॉलोइंग एग्जांपल द सेकेंड स्टेटमेंट रीड द फर्स्ट 10 करेक्टर ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड द ऑफ द टेक्स्ट फाइल एंड द डिस्प्ले देम ऑन द स्क्रीन। इसमें क्या है, ओपन, फाइल को ओपन किया, हमने रीड लाइन मेथड का यूज किया, 10 कैरेक्टर पढ़ा, हेलो एवर एवर डॉट ऑब्जेक्ट से क्लोज कर दिया। अगर आप हमने आर्गुमेंट नहीं पास किया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, आर्गुमेंट कोई रीड लाइन कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो हेलो एवरी वन ही केवल रीड कर रहा है, क्योंकि न्यू लाइन करेक्टर आ गया, इससे आगे नहीं रीड किया। टू रीड द इंटायर फाइल लाइन बाय यूजिंग रीड लाइन वी कैन यूज अ लूप। अब हमको लूप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लूपिंग यूज करनी पड़ेगी। जैसे उसमें कितना बार है, 3 बार है स्लैश एन करेक्टर, तो हमको पहला बार पढ़ा, फिर प्रोग्राम दूसरा बार पढ़ेगा, फिर तीसरा बार पढ़ेगा, तो इसके लिए लूप यूज करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लूपिंग या इटरेटिंग ओवर अ फाइल ऑब्जेक्ट। इट कैन रिटर्न अ एम्प्टी स्ट्रिंग व्हेन इन अ फाइल इज रीड। एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा आपको और पूरी फाइल को रीड कर देगा। तो रीड लाइन मेथड कैसे यूज करेंगे उसको, रीड ऑल द लाइन एंड रिटर्न द लाइन अलॉन्ग विद न्यू लाइन एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। एग्जाम्पल देखते हैं लूप के थ्रू पूरी फाइल को कैसे रीड किया। माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट, रीड मोड में यू ओपन किया, प्रिंट माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स, कोई पैरामीटर पास नहीं किया, हेलो एवरीवन स्लैश एन राइटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग स्लैश एन दिस इज द थर्ड लाइन स्लैश एन, ये ठीक है। माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, हमने क्या किया यहाँ पे, एज
shown in the above output. When we read a file using read line, the function line in the file become member of the list where each list element in with new line character. जो भी लिस्ट होगी ना न्यू लाइन करेक्टर से इंड हो रही होगी उसको वो पढ़ लेगा। हमने इसमें लूपिंग, इसमें जो ये ब्रैकेट में बंद किया है ना, हेलो के पहले जो ब्रैकेट लगाया है और लाइन के पहले ब्रैकेट क्लोज किया है, इसके बीच में स्लैश एन जितनी बार है उनको पढ़ लेगा उनके यहाँ से। हेलो एवरीवन स्लैश एन है, यहाँ तक पढ़ेगा, फिर अगला, ठीक है। तो दिस इज द इन लाइन, यहाँ तक पढ़ेगा और हम फाइल को फिर क्लोज कर देंगे। In case we want to display each word of the line separately as a element of the list, then we use split function। अब split function होता है, एक किस लिए होता है कि हम ईच वर्ड जो सभी मतलब कि सिंगल वर्ड जो भी हैं लाइन के उनको सेपरेटली अलग अलग यूज डिस्प्ले कराना है तो स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ स्प्लिट फंक्शन का कैसे यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में देखते हैं। हमने अपनी फाइल को ओपन कर लिया, माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट रीड मोड में, डी इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन से हमने उस फाइल को पढ़ लिया। फिर क्या किया, फॉर लाइन इन डी, लाइन इन डी, ये डी पे हमने पूरी लाइन को असाइन किया असाइनमेंट के थ्रू। तो डी में जितनी भी लाइनें हैं तब तक वर्ड लाइन डॉट स्प्लिट, वर्ड में उस हर लाइन की स्प्लिट स्प्लिट हमने यूज किया फंक्शन, उससे जो भी उस लाइन में वर्ड होंगे उस वर्ड को यहाँ पे स्टोर किया वर्ड पर वेरिएबल में और उसको प्रिंट करा ले, प्रिंट वर्ड हेलो एवरीवन। ओके, फिर आगे क्या प्रिंट होगा, स्लैश हो जाएगा, फिर स्प्लिट होके राइटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग, फिर अगला लाइन का प्रिंट हो जाएगा हर वर्ड, दिस इज द थर्ड लाइन। तो स्प्लिट फंक्शन का यूज करके हम किसी भी स्ट्रिंग के में या फाइल में जो भी जितनी भी लाइनें हैं तो उनके जितने सिंगल वर्ड हैं उनको पाइथन में हम डिस्प्ले करा सकते हैं, रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ओके, दिस इन द आउटपुट ईच स्ट्रिंग इज रिटर्न एज एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, हाउएवर if split lines is used instead of split, then each line is written as the element of the list। अब जैसे split में तो word आ गया, अगर split line कर देंगे तो वो पूरा का पूरा लाइन ही डिस्प्ले होगा, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन। जैसे कि यहाँ पे क्या है, फॉर लाइन इन डी वर्ड लाइन डॉट स्प्लिट लाइन प्रिंट वर्ड, वर्ड में चूंकि स्टोर हो रहा है हेलो एवरीवन राइट मल्टीपल स्ट्रिंग एंड दिस इज द थर्ड लाइन। ये अलग अलग लाइनें हैं जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, हम स्प्लिट लाइन का यूज करेंगे फंक्शन का। लेट अस नो राइट अ प्रोग्राम, आप कैसे राइट करोगे टेक्स्ट फाइल में जो कि इस तरह से लेता है, सेम प्रोग्राम विद द टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। आप देखिएगा इसको, इन की राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड राइट इट टू द टेक्स्ट फाइल। जैसे कि आप ऐसा प्रोग्राम लिखें इन सब का यूज करके जो कि यूजर जो भी वर्ड डाल रहा है टेक्स्ट डाल रहा है वो उसको आप फाइल पे प्रिंट करा दें। अब आउटपुट ईच स्ट्रिंग इज रिटर्न एज एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट लिस्ट, पहले ही बता चुका हूं मैं कि एलिमेंट के रूप में ही रिटर्न होगा, स्प्लिट फंक्शन का यूज करेगा जब भी या स्प्लिट लाइन का यूज होगा तो। ठीक है, अब स्प्लिट लाइन इज यूज इंस्टेड ऑफ स्प्लिट देन ईच लाइन इज रिटर्न एज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट अब शोन इन द आउटपुट। अब जैसे कि अब स्प्लिट लाइन का यूज करेंगे तो स्प्लिट में क्या है कि हर वर्ड को वो अलग अलग करके प्रिंट करे डिस्प्ले करेगा। स्प्लिट लाइन में क्या है कि एवरी सेंटेंस प्रिंट होगा, हेलो एवरीवन एक सेंटेंस हो गया, उसके बाद स्लैश एन है ना, न्यू लाइन करेक्टर आता है तो हेलो एवरीवन तक प्रिंट हो गया। फिर अगला स्लैश एन के बाद क्या राइटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग है, फिर ये प्रिंट हो गया, फिर स्लैश एन है, अगली बार के अगला क्या है, दिस इज द थर्ड लाइन। ये तीन अलग अलग लाइनें प्रिंट हो जाएंगी जब हम स्प्लिट लाइन का यूज करेंगे। स्प्लिट का यूज करेंगे तो हेलो एवरीवन राइटिंग मल्टीपल फिर स्ट्रिंग फिर दिस फिर इज इस तरह से प्रिंट होगा। ओके, डिस्प्ले होगा। अब एक प्रोग्राम है कि पूरी टेक्स्ट फाइल को हमको रीड करना है। ठीक है, अब उसके लिए प्रोग्राम है कि राइटिंग एंड रीडिंग टू अ फाइल, हम साथ साथ कर रहे हैं एक फाइल पे राइटिंग और रीडिंग, उसको कैसे करते हैं उसके लिए हम एफ ऑब्जेक्ट ओपन
टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी डब्लू, अगर डब्लू में हमने क्या रीड लाइन सेंटेंस में क्या इनपुट हमने दिया, इंटर द कंटेंट। अब यहाँ पे क्या है, हमने फाइल क्रिएट कर ली पहली लाइन में, क्रिएटिंग अ डेटा फाइल, ठीक। अब दूसरी लाइन में क्या है कि हम इनपुट ले रहे हैं, कोई भी यूजर जो भी इनपुट डालेगा उस प्रोग्राम को जब हम बना लेंगे तो वो फाइल में राइट हो जाएगा। तीसरा लाइन में क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को राइट कर रहे हैं, राइट फंक्शन का यूज करके, राइटिंग द डेटा टू द फाइल। अब क्या कर रहे हैं, फिर क्लोज कर दें, जब हम राइट कर लिए तो क्लोज कर दिए, फिर अब रीडिंग स्टार्ट करेंगे, फिर नाउ रीडिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल। अब रीड करने के लिए एफ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ओपन फंक्शन यूज करेंगे, आर मोड में उस फाइल को ओपन करेंगे। अब लूप चलाएंगे, जितना भी है, जितने बार भी वो यूजर डालेगा हम लूप चलाते रहेंगे और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर स्ट्र इन ऑब्जेक्ट प्रिंट स्क्रीन, इस तरह से करते रहेंगे और क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या है इस प्रोग्राम में कि फाइल नेम टेक्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट इज ओपन इन राइट मोड and the file handle name f object is returned. Okay, string is accepted from user and written in the file using write function. जो भी यूजर आपके प्रोग्राम में इनपुट डालेगा वो राइट फंक्शन का यूज करके जो भी डालेगा, जैसे कि हेलो एवरीवन डाला, उसने इनपुट दिया कीबोर्ड से हेलो एवरीवन, आपके फाइल में राइट फंक्शन का यूज करके उसमें उस फाइल में राइट हो जाएगा। देन द फाइल इज क्लोज, फिर फाइल जब इनपुट बंद हो जाएगा, when user will not provide any input, then the file close function का यूज करेंगे और फाइल को क्लोज करेंगे। अब फिर हमको उसको रीड भी करना है तो हम फाइल को रीड भी करेंगे साथ। तो रीड करने के लिए फिर ओपन करेंगे रीड मोड में, अब फिर डेटा इज रीड फ्रॉम द फाइल एंड डिस्प्लेड टिल द एंड ऑफ द फाइल इज रीच्ड। अब आउटपुट इस तरह से आ जाए। सपोज करिए कि उसने क्या किया, पाथ फाइल जो भी है हमने प्रोग्राम डॉट टू वन से सेव किया था डॉट पी वाई से, अब इंटर द कंटेंट टू बी रिटन इन द फाइल, उसने क्या किया, रोल नंबर डाल दिया। ये अब चूंकि रोल नंबर डाला है, ये क्या है टेक्स्ट फाइल तो है, टेक्स्ट तो है नहीं, तो अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। नाउ रीडिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल रोल नंबर, इसलिए एसटीआर का यूज किया गया यहाँ पे। ओके, प्रिंट एसटीआर, क्योंकि एसटीआर में पहले हम जो भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो ये रहा आज का पहला पार्ट है। अभी दूसरे पार्ट में हम देखेंगे जो भी रेस्ट फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस रह गए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। और जो भी क्वेरी है या जो भी कोई भी डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका जो भी आंसर उसका होगा आंसर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और तब तक के लिए हम आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड हों उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपने CUET टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। हम बेसिकली अभी 2-3 चीज़ें रह गई हैं हमारी, जैसे कि सेटिंग ऑफसेट इन अ फाइल, क्रिएटिंग एंड ट्रैवर्सिंग अ टेक्स्ट फाइल एंड पिकल मॉड्यूल। ये 2-3 चीज़ें रह गई हैं, इनको हम कल देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी वीडियो अपलोड होंगी और उनकी जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।